कंज्यूमर के बीच क्या सेंटिमेंट है, किस तरीके से वो उसको देख रहे हैं? खास तौर पर अब त्योहारों का सीजन आज से ही शुरू हो गया है, जाहिर तौर पर बम्पर तोहफा प्रधानमंत्री का। देखिए, पहले दिन जब त्योहारी सीजन शुरू होता है तो खरीदारी की असर कब दिखाई देगा, जब आप और नजदीक आगे बढ़ेंगे। और दूसरा पे डे आता है, लेकिन मैं मान के भी चलूं तो इसलिए मैंने टोकरा लिया है कि चलिए घर की जरूरत की चीजें 15 दिन पहले ले लेते हैं। आमतौर पर इसका असर कैसे दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में जो बिल है कॉपी, बहुत सारे लोग यहाँ जो खरीदारी कर रहे हैं, दरअसल जो जिस तरह के मार्ट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने पहले ही अपने सिस्टम को, जीएसटी सिस्टम को अपडेट कर लिया है। तो इस तरह के आमतौर पर जब आप इस तरह के एफएमसीजी सेक्टर्स में आती हैं तो आपके इंडिविजुअल बिल में ना दिखाई दे, लेकिन उसको दुकानदारों ने कैसे दिया है आपको कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 10% ऑफ है। कि अगर मैं ये शैम्पू खरीदने जा रहा हूँ, इसकी कीमत अगर 353 रुपए यहाँ दिखाई दे रही है, तो इस पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट दिख रहा है। इसी के साथ दूसरी चीजों में जब आगे जा रहा हूँ, अपना कार्ट में भरते जा रहा हूँ, अपनी जरूरत की चीजें देख रहे हैं, तो हर जगह 10% ऑफ, कहीं पर 20% ऑफ, जरूरत की चीजों पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे पहले ही सरकार ने कहा था कि तमाम एफएमसीजी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, वो एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक उसका फायदा पहुंचाएं। तो उसके साथ देखेंगे यहाँ पर जैसे तेल लगा रखा है, देखिए यहाँ पर जो है पाम ऑयल है, अब पहला का रेट जो भी आगे उन पर कर दिया है, इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह उन्होंने उसको एक अच्छे ऑफर में दिखा दिया कि इस पर 10% डिस्काउंट है, क्योंकि जीएसटी अभी उसमें एक समस्या दरअसल ये है कि अब जो उत्पाद जो ये कंज्यूमर यहाँ पर जो दुकानदार खरीद रहे हैं, डीमार्ट या ऐसे जो मार्ट्स है जो पीछे से आएगा सामान, उस पर भी उन्हें घटी हुई जीएसटी का फायदा होगा। तो एक सर्कल पूरा पूरा हो जाएगा। अभी इनके पास पुराने उत्पाद हैं, लोगों ने अपनी तरफ से उसमें ऑफर कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो जरूरत के लिए अगर हम खरीदने आते हैं, मान लीजिए मसालों की जरूरत है, तो हर जगह आपको 10 से 15% का डिस्काउंट जो है वो दिखाई देता जाएगा। चाय पत्ती पर है, ये भी आपके एफएमसीजी गुड्स में है कि इस पर भी अगर न्यूनतम अगर दर लागू है तो इसकी भी कीमतों पर भी हमें 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जैसे जैसे मार्ट में अपनी जरूरत की चीजें हम खरीदने जा रहे हैं, हर जगह यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स है, मौजूदा जो कीमत है उस पर 5% ऑफ कर दिया गया है। लेकिन जो बिलिंग मैकेनिज्म है सॉफ्टवेयर में, उसमें चूंकि नए जीएसटी की जो टैरिफ्स हैं, दर हैं, उसको लागू कर दिया, इससे कीमतें अपने आप कम दिख रही। दूसरा, इन कीमतों में और दरअसल कमी आएगी नेहा, उसको अगर आप समझें ऐसे कि जब ये जहां पर ये सप्लाई चेन है, यहां पर जो सामान बिक रहा है वो पीछे जहां से आएगा, जब वो जीएसटी की कम दरों पर खरीदा जाएगा तो सर्कुलेशन में वो डिस्काउंट और होगा। यानी अगर ये मान के चलें कि अगले एक सप्ताह में नवरात्रि बीते बीते दशहरा और दिवाली जब आएगा, इन कीमतों में अभी मैं फिलहाल ये देख पा रहा हूं कि 15% तक वो कमी आई है। तो जो उपभोक्ता है उन तक और वो पहुंचने के लिए वो 15 से और जीते हो सकता है, जैसे जैसे दशहरा और दिवाली दूसरे त्योहारों की ओर आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पर त्योहार आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, चीजों की कीमतें ऊपर बढ़ती हैं। ये संभवतः पहली बार ऐसा होगा त्योहारी सीजन में कि हम देख रहे हैं कि कीमतों में कमी आई है, और उससे क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। हमारे जैसे जो उपभोक्ता मिडिल क्लास, जो सैलरीड क्लास हैं, अब अपने कार्ट में ज्यादा